जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कैलकुलेशन सीरीज चल रहा है हम लोग का। और कैलकुलेशन सीरीज में हम लोग क्या सीख रहे थे? सब्ट्रैक्शन सीख रहे थे। और आज हम लोग सब्ट्रैक्शन का दूसरा क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी लाइन है। ना जाने कितनों को देखा है मैं संघर्ष की तड़प में, न जाने कितनों को देखा है मैं संघर्ष की तड़प में, जब खुद की बारी आई तो तड़प ही तड़प है संघर्ष में। अरे दिए की तरह चमकना है, अरे दिए की तरह चमकना है, तो दिए की तरह चलना भी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। हम लोग क्या सीख रहे थे? सब्ट्रैक्शन। और आज हम लोग दूसरा क्लास करेंगे सब्ट्रैक्शन का। पहला प्रश्न है 97 माइनस 34 माइनस 21। इसको हम लोग फास्टली कैसे करें सर? एक तो नॉर्मल मेथड है, वो तो सब लोग जानता है, लेकिन इसको हम लोग फास्टली करें तो कैसे करें? देखिए, इसका नॉर्मल मेथड क्या है? 97 में से 34 को घटाएंगे, जो बचेगा उसमें से 21 को घटाएंगे, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। 97 में से 34 को घटाएं तो देखिए 7 में से 4 गया 3, और 9 में से 3 गया 6। अब इसमें से कितना को घटाना है? 21 को घटाना है। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, और 6 में से 2 जाएगा 4। ये तो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरा तरीका इससे थोड़ा सा बेस्ट है। देखिए यहाँ पे -34 है और यहाँ पे -21 है। तो माइनस माइनस क्या होता है सर? माइनस माइनस प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और माइनस का चिन्ह हमेशा रहता है। देखिए 34 और 21 को जोड़ेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 4 और 1 कितना होगा? 5, और 3 और 2 5। लेकिन माइनस का चिन्ह हमेशा रहता है। बात यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पे कितना आया? -55। अब 97 में से इसको घटाएंगे, तो 97 में से इसको घटाएंगे, 97 में से देखिए 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 2, और 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये था आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है सर? देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तीसरा तरीका देखिए, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, और 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 2 जाएगा 4। ये आपका तीसरा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका। तो देखिए ये था आपका, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है? 88 माइनस 31 -42। अब देखिए इसको हम लोग फास्टली कैसे घटाएं? तो देखिए नॉर्मल मेथड क्या है सर? नॉर्मल मेथड है 88 में 31 को घटाएंगे, जो बचेगा उसमें से 42 को घटाएंगे। लेकिन हम लोग इसको फास्टली घटाना है तो क्या करें? देखिए 8 में से 1 गया 7, 7 में से 2 जाएगा 7 में से 2 जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा 5। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखिए 8 में से 3 गया कितना बचा? 5। यस या नो? 8 में से 3 गया 5 बचा सर। अब 5 में से 4 जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नॉर्मल मेथड क्या है? 88 में से 31 को घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, और 8 में से 3 गया 5, कितना बचा? 57। और 57 में से 42 को घटाएंगे 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 4 गया 1। ये था आपका नॉर्मल मेथड जो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। अब दूसरा तरीका क्या है? देखिए -31 और -42। आप देखिए 2 और 1 3, 4 3 7, तो ये कितना आया? -73। 88 में से 73 को घटाएंगे तो देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, और 8 में से 7 जाएगा 1। ये रहा आपका दूसरा मेथड। ये आपका दूसरा मेथड है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो देखिए सर, इसको हम लोग कैसे घटाते हैं? 8 में से 4 गया, कितना बचा? 4, और 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 0। यस या नो? अब देखिए 8 में से 4 गया
4 और 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये रहा आपका आंसर। अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से बनाएं, तो क्या करें? तो 88 में से 44 को घटाना होगा पहले। अब 8 में से 4 गया 4 और 8 में से 4 गया 4। अब 44 में से 24 को घटाना होगा। 44 में से कितना को घटाना होगा? 24 को। तो 4 4 0 और 4 में से 2 जाएगा 2। ये था आपका नॉर्मल मेथड। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, इसको जोड़ेंगे। देखिए 4 और 4 कितना होगा? 8। 4 और 4 8, 4 और 2 6। अब 88 में से देखिए 88 में से 68 को घटाएंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0। 88 में से 68 को घटाएंगे तो 8 में से 8 गया, कितना होगा? 0। अब 8 में से 6 जाएगा 2। ये था आपका दूसरा तरीका। अब देखिए चौथा प्रश्न। यहाँ तक तो बहुत मजा आ रहा था सर, यहाँ तक तो बहुत मजा आ रहा था। अब यहाँ से लेवल थोड़ा सा यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा। अब देखिए चौथा प्रश्न, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 96 माइनस 48 माइनस 7। अब इसको हम कैसे घटाएं सर? तो देखिएगा 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 6 में से 8 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करें सर? तो देखिए हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं। तो अब देखिएगा 6 में से 8 नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे? 8 में से 6 को घटाएंगे। 8 में से 6 को घटाएंगे, यानी हम उल्टा घटाएंगे। अगर सीधा नहीं घट रहा है तो हम क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। और उल्टा घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। -2। अब देखिए -2 और -7 क्या होगा? -2 -7। माइनस प्लस होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह हमेशा रहता है। जोड़ में देखिएगा 7 2 कितना होगा? -9 होगा। कितना होगा? -9। -2 और -7 को जोड़े तो कितना हुआ? -9। अब -9 सर ये नेगेटिव में है, इसको हमको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि हम नेगेटिव में इसको नहीं लिख सकते हैं। बात आया समझ में? तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका नियर बेस, इसका आगे वाला बेस कितना है? तो बेस किसको कहते हैं सर? जिसके अंत में 0 हो। तो इसका आगे वाला बेस कितना है? तो 10 है। इसका आगे वाला बेस 10 है। अब 10 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात आया समझ में? आ गया। लेकिन ध्यान रखना है, इसका आगे वाला बेस 10 है तो आगे चलकर हमको 1 को घटाना होगा। अगर इसका आगे वाला बेस 20 रहता तो हम 2 को घटाते हैं। अगर इसका आगे वाला बेस 40 रहता तो हम 4 को घटाते हैं। अगर इसका आगे वाला बेस 90 रहता तो हम 9 को घटाते। बात आया समझ में? आ गया। अब देखिए 9 में से 4 गया सर, 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5 बचा ना सर? 5 बचा। अब 5 में से कितना को घटाना होगा? 1 को घटाना होगा, तो कितना होगा? 4। बात आया समझ में? और ये आपका क्या है? ये आपका आंसर है। इसको हम नॉर्मल मेथड से बनाए तो देखिए यहाँ पे 96 में से कितना को घटाना है? 48 को। अब 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, 48 में से 7 को घटाना है। 48 में से 7 को घटाना है तो क्या करना होगा? 8 में से 7 गया 1 और 4 का 4। ये रहा आपका आंसर। ये था आपका नॉर्मल मेथड जो हम लोग बचपन से सीखते हैं। अब देखिए पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है 84 माइनस 36 माइनस 19। 84 माइनस 36 माइनस 19। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? तो इसको फास्टली हम कैसे घटाएंगे? तो देखिए 4 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 4 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे? हम उसको उल्टा घटाएंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे। 6 में से 4 को घटाएंगे तो देखिए इसको हम ऐसा घटाएंगे। अब 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2। अगर हम सीधा घटाते तो माइनस में नहीं आता। अगर यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 4 रहता तो कितना आता? 2 आता। लेकिन हम इसको उल्टा ना घटा रहे हैं सर, इसको हम उल्टा घटा रहे हैं। तो 6 में से 4 को घटा रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? -2। कितना बचेगा? -2। -2 और -9 तो कितना होगा? -11। कितना होगा? -11। और ये आपका कितने है?
नेगेटिव में, इसको हमको पॉजिटिव बनाना होगा, इसको हम नेगेटिव में नहीं लिख सकते हैं सर। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करें, इसका आगे वाला बेस कितना है 20, इसका आगे वाला बेस कितना है 20। अब 20 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। अब ये पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया कि नहीं। अब 9, अब देखिएगा इसका आगे वाला बेस कितना है 20, तो यहाँ 2, ये 2 आगे हमको 2 को घटाना होगा, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। बात है समझ में, आगे चलकर हमको 2 को घटाना होगा, क्योंकि हमको हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम 20 में से 11 को घटाए। बात है समझ में, आ गया सर। अब देखिए 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे। 4 में से कितना को घटाएंगे 2 को, तो यहाँ कितना बचेगा 2। ये रहा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप लोग चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।